तो वो तो हम मतलब जितना भी दशमांश के प्रति देखे वो पुराने नियम से देखे हैं। और अभी हम देखने जा रहे हैं नया नियम में कि परमेश्वर ने मतलब नया नियम में क्या कहता है दशमांश के प्रति, और नया नियम में किस प्रकार का व्यवस्था है दशमांश के प्रति में। तो आइए हम देखते हैं मत्ती 23 कि हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय, पुदीना और सौंफ और जीरे का दशमांश अंश तो देते हो, परंतु तुमने व्यवस्था की गंभीर बातों को अर्थात न्याय और दया और विश्वास को छोड़ दिया है। चाहिए था कि इन्हें भी करते और उन्हें भी नहीं छोड़ते। मतलब परमेश्वर स्पष्ट कर है कि तुम छोटा छोटा जीरा का, सौंफ का दशमांश तो देते हो, परंतु तुमने व्यवस्था की जो गंभीर बातें हैं, जो व्यवस्था की गंभीर बातें हैं अर्थात न्याय और दया और विश्वास करना, न्याय करना, दया दिखाना और परमेश्वर पे विश्वास करना कि अगर हम परमेश्वर के लिए दान दे रहे हैं भरपूरी से, अगर हम छोटा से लेके बड़ा से बड़ा चीज़ में, वस्तु में अगर विश्वास योग है देने में, तो क्या है, परमेश्वर पे यदि विश्वास है तो परमेश्वर हमें आशीष देंगे। तो परमेश्वर तो यहाँ सबसे बड़ा गंभीर बातों को विषय में कह रहा है अर्थात न्याय और दया। तो दया भी हमारे जीवन में होना चाहिए, दिखाना चाहिए, और मोस्ट है कि विश्वास भी होना चाहिए कि यदि हम परमेश्वर को ईमानदारी से छोटा और बड़ा से बड़ा चीज़ वस्तु से दे रहे दान और दशमांश, तो परमेश्वर क्या है, निश्चय हमारे जीवन में आशीष करेगा। तो इस बात को भी हमारे जीवन में एक मतलब बहुत महत्वपूर्ण जगह होना चाहिए विश्वास के प्रति। परमेश्वर कह रहे हैं कि चाहिए था कि तुम दशमांश की बात को भी नहीं छोड़ते, और चाहिए था कि तुम इसको भी पकड़े रहते, जो न्याय था, जो गंभीर बातें हैं परमेश्वर के लिए न्याय है, और दया करने वाली और विश्वास की बातों को, मतलब तुम इसको भी पकड़े रहते और उस बात को भी तुम पकड़ के चलते हैं। और आगे यहाँ कहता है मरकुस के 12 का 41 और 44 में हम देखते हैं, वो मंदिर के भंडार के सामने बैठकर देख रहा था कि लोग मंदिर के भंडार में किस प्रकार के पैसे डालते हैं, और बहुत से धनवानों ने बहुत कुछ डाला। इतने में एक कंगाल विधवा ने आकर 2 दमरिया जो अधे के बराबर होती है डाली। तब उसने अपने चेलों को पास बुलाकर उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मंदिर के भंडार में डालने वालों में से इस कंगाल विधवा का दान सबसे बढ़कर डाला है, क्योंकि सब ने अपने धन की बढ़ती में से डाला, परंतु इसने अपनी घटती में से जो कुछ उनका था अर्थात अपनी सारी जीवन को डाल दिया, मतलब सारी जीविका को ही डाल दिया। मतलब यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है कि सब लोग तो अपनी बढ़ती में से दिया। और सबसे बड़ी बात कि यहाँ परमेश्वर का वचन बताता है कि यहाँ परमेश्वर का जो दास थे पतरस जी, वो क्या कर रहे थे, वो बैठ करके देख रहे थे कि मंदिर के भंडार में किस प्रकार पैसे डालते हैं और किस प्रकार के दान वहाँ पे दिया जा रहा है, वो गौर कर रहे थे यहाँ पे इन सारी बातों को। तो यहाँ पे देखते हैं हम कि वो सबसे जब गौर करने की बात उन्हें आई, तो उसमें ये विधवा कंगाल औरत की बातें उन्हें बहुत महत्वपूर्ण लगी, जिनके पास मात्र 2 दमरियाँ थी, और वो सारा दमरी परमेश्वर के दान में डाल दिया। मतलब वो सारा अपना जीविका ही उसमें डाल दी, क्योंकि उसके अंदर विश्वास था। वो इस प्रकार की विश्वास के मन में था कि आज हम परमेश्वर में बोएंगे तो निश्चय है कि हम बहुत आयत से काटेंगे, क्योंकि जो जितना बोता है उतना काटता है, उसी के अनुसार काटता है। और हमारी मनसा को, हमारे विश्वास को, हमारे बिलीव को, हमारा परमेश्वर, हमारे फेथ को क्या है वो देखते हैं। हमें किस प्रकार का ट्रू लव या उनके बातों के प्रति क्या हमारे अंदर सच्चाई है कि नहीं, इस बातों को परमेश्वर देखते हैं। फिर हमारे और आपके जीवन में वो आशीषों को क्या करते हैं, उड़ेलते हैं। और आगे हम वचन को देखते हैं, यहाँ देखते हैं कि मतलब केवल विश्वासी लोग को ही वचन में आगे नहीं बढ़ना है, पास्टर लोग को भी आगे बढ़ना है, हम दासी लोग को भी वचन में आगे बढ़ना है। हम लोगों का अपना दान और दशमांश का जो दशमांश होता है उन्हें भी देना है। ये हम नहीं कहते, ये परमेश्वर बोलते हैं। बहुत सारे पास्टर लोग कहते हैं, अरे मैं तो पास्टर हूँ तो मैं क्यों दूंगा, हमको तो देना ही नहीं है, हमको तो केवल लेना है विश्वासी लोग से जैसे हो। लेकिन वचन ये भी बताता है कि हम उन पे प्रेशर ना बनाए दान के लिए या दशमांश के लिए। परमेश्वर का वचन है, उन्हें सुना है, लेकिन उन पे हम प्रेशर नहीं बना सकते। पास्टर लोग को भी दान निकालना है। हम पढ़ेंगे गिनती का पुस्तक 18 अध्याय उसका
26 से लेकर के 28 पद तक देखेंगे। तू लेवियों से कह कि जब जब तू इस्राएलियों के हाथ से वह दशमांश को जिसे यहोवा तुमको तुम्हारा निज भाग करके उनमें से दिलाता है, तब तब उसमें से यहोवा के लिए एक उठाई हुई भेंट करके दशमांश का 10वां अंश देना। हालेलुया। मतलब जो भी उठाने की भेंट जब जब इस्राएलियों लोग तुम्हारे पास लाए, परमेश्वर ये मतलब बोल रहे हैं अपने दासों को कि जब जब वो उठाई हुई भेंट करके तुम्हारे पास लेकर के आए, तो उस दशमांश में से उसका 10वां अंश जो है वो देना। और तुम्हारी उठाई हुई भेंट तुम्हारे हित के लिए ऐसी गिनी जाएगी जैसा खलिहान का अन्न या सरकुंडा में का दाखरस गिना जाता है। हालेलुया। मतलब एक दास को भी चाहिए कि वो अपने दान का 10वां अंश, अपनी भेंट की 10वां अंश, अपनी दशमांश का 10वां अंश वो परमेश्वर के लिए दे। वो अपने पास्टर को दे। उनका जो पास्टर है, जो भी उनके आसपास में मतलब कोई परेशान, कोई कुछ भी है, बहुत सारी प्रकार की बातें हैं, उनको वो हेल्प करे या किसी पास्टर को दे जो स्वतंत्र, जो इंडिपेंडेंट सेवकाई करते हैं। जरा उनके विषय में भी हमें सोचने की आवश्यकता है कि उनका घर, उनका परिवार कहाँ से चलेगा। तो इस कार्य के लिए भी दान दशमांश विश्वासी लोग को भी और पास्टर लोग को भी निकालना अनिवार्य है। हम 28 में एक और खूबसूरत सा वचन को देखते हैं कि परमेश्वर यहाँ 27 को पहले देखते हैं। यहाँ तो कहता है कि खलिहान का जो अन्न है या सरकुंडा का दाखरस, परमेश्वर बोला उस प्रकार का वो आशीष हर एक दास के जीवन में उड़ेलेंगे जो दास परमेश्वर के नाम से अपने दशमांश में से उठाई की भेंटों में से जब जब उनके कलेसिया में कुछ आए, उसमें से वो क्या करे, ईमानदारी के साथ परमेश्वर के लिए उसका 10वां अंश निकाल के रखता है। परमेश्वर उसको इस प्रकार का खलिहान के समान, जिस तरह खलिहान में अन्न पड़ा रहता है, उस प्रकार की आशीषों को वो देते हैं। और सरकुंडा का जो दाखरस होता है, उस तरह उसके जीवन को एकदम धारा के साथ क्या करते हैं, बहा देते हैं, बहुतायत के साथ खोल देते हैं। 28 में कहता है इसी रीति तुम भी अपने सब दशमांश में से इस्राएलियों की ओर से पाओगे यहोवा को एक उठाई हुई भेंट देना, और यहोवा यह उठाई हुई भेंट हारून याजक को दिया करना। मतलब सारी उठाई हुई भेंट क्या करेगा, हारून याजक को दिया करना। मतलब कि यहोवा केवल विश्वासी को ही नहीं बल्कि पास्टर, दास, दासी, याजक सबको निकालने के लिए कहता है, ताकि सेवकाई में और खाने पीने में किसी भी सेवक लोगों को कोई घटी ना हो। हम दास लोगों को ही बहुत सारी कलेसियाओं में कमजोरियां पाई जाती हैं, गरीबी, कंगाली, निर्धनता पाई जाती हैं। तो हम दास दासी लोगों का उचित बनता है, ये हमारा कर्तव्य बनता है परमेश्वर की ओर से, और ये हमारा कर्म भी है कि हम उनको उठाएं, उनकी कलेसियाओं को मदद करें, उनको आगे बढ़ाने में सहायता करें। क्योंकि परमेश्वर बोलता है कि जहाँ तेरा धन रहेगा वहीं तेरा मन लगा रहेगा। तो ये जो धन है, हम परमेश्वर पे यदि विश्वास करते हैं तो ये परमेश्वर के लाज के लिए इकट्ठा कर रहे हैं, तो हमारा धन परमेश्वर के पास ही होना चाहिए। नहीं तो फिर परमेश्वर हमसे सवाल करें कि मैं भूखा था, तुम्हारे पास गया और तूने हमें दिया नहीं, मैं प्यासा था, मैं नंगा था। मतलब सारे वचन को आप लोग जानते हैं। तो परमेश्वर इस प्रकार की हमसे सवाल करे, ऐसा ना हो कि हम उस परीक्षा में पड़ जाएं। तो बेहतर है कि हम परमेश्वर की एक एक आज्ञा को माने। हम दास लोग भी इन सारी बातों में ईमानदार रहें। और आगे हम देखते हैं, लव व्यवस्था पढ़ते हैं और उसका 37 अध्याय का 27 का 30 पढ़ते हैं। फिर भूमि के उपज का सारा दशमांश, चाहे वो भूमि का बीज हो चाहे वृक्ष का फल हो, यहोवा ही का है, वो यहोवा के लिए पवित्र ठहरे। मतलब समझ रहे, चाहे वो भूमि का बीज क्यों ना हो या उपज हो अन्न का या किसी भी वस्तु का, कर सारा दशमांश जो है वो परमेश्वर के पास, मतलब यहोवा को के लिए क्या ठहरे, पवित्र ठहरे। एक बार और पढ़ते हैं आप लोग के लिए। फिर भूमि के उपज का सारा दशमांश, चाहे वो भूमि का बीज हो चाहे वृक्ष का फल हो, यहोवा ही का है, वो यहोवा के लिए पवित्र ठहरे। मतलब ध्यान रहिए, हर एक वस्तु, आपके जीवन का हर एक आशीष
यीशु मसीह की ओर से है। यदि आज गरीबी में पाए जाते हैं, परेशानी में पाए जाते हैं, बरकत नहीं है आपके जीवन में, तो उसमें परमेश्वर का कहीं कोई हाथ नहीं है। वो आपका भरपूरी के साथ योगदान है अपनी गरीबी के लिए, वो आपका भरपूरी के साथ है, आपकी कर्मों का फल है आपके जीवन में इन सारी बातों के लिए। क्योंकि परमेश्वर स्पष्ट कहता है तुम पर श्राप पड़ा है, तुम पे हाय पड़ा है, लेकिन मेरे अनुसार यदि चलोगे तो मैं अपरंपार स्वर की आशीषों को क्या करूंगा, खोल दूंगा। तो क्यों ना हमारा परमेश्वर खोलेगा जब हम उन पे विश्वास करते हैं। 100% में 100 लगा करके मेरा परमेश्वर देने वाला है, बशर्ते वो आप पे डिपेंड करता है कि आप किस प्रकार की विचारधाराएं परमेश्वर के लिए रखती हैं, किस प्रकार का फेथफुल हैं आप उनके प्रति, है कि नहीं। तो वो हर प्रकार का चीज जो है वो पवित्र ठहरे जो आप परमेश्वर के लिए लेके परमेश्वर के भवन में आते हैं, है कि नहीं। और आगे हम वचन को देखते हैं कि यहाँ कहता है दूसरा कुरिन्थियों को हम देखते हैं 9 और 9 का 6 और 7 में, परंतु बात यह है जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटेगा भी, और जो बहुत बोता है वो बहुत काटेगा भी। हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे, न कुरकुर के और न दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वालों से प्रेम रखता है। मतलब स्पष्ट वचन में लिखा गया है कि परंतु जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटता है, जो अधिक बोता है वो क्या है, अधिक काटेगा। परंतु हर एक जन जो है अपने मन में ठाने वैसा ही दान दे। यदि आप अपने मन में ठाने हैं कि हम बहुतायत के साथ देंगे तो हम बहुतायत के साथ ही दे। यदि आपका मन नहीं है दान देने का तो आप बिल्कुल मत दे, बिल्कुल मत दे, कुर कुर करके दे ही नहीं। अगर आपके मन में है कि हम थोड़ा दे तो आप थोड़ा ही दे, क्योंकि यहाँ स्पष्ट लिखा है कि कुड़कुड़ के और न दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वालों से प्रेम रखता है। यदि आप कुरकुराहट के साथ दान दे रहे हैं, कुरकुराहट के साथ दशमांश निकाल रहे हैं, कुरकुराहट के साथ उठाने की भेंटों को दे रहे हैं, तो मेरे प्यारों आपके जीवन में आशीष कभी भी नहीं आने वाली है। क्योंकि अगर मान लीजिए कि हम प्रार्थना करते हैं, वचन पढ़ते हैं और विश्वास भी करते हैं, लेकिन परमेश्वर का आज्ञा अगर नहीं है मेरे जीवन में, परमेश्वर के प्रति हमारा कर्म नहीं है हमारे जीवन में, तो हमें क्यों करके आशीषें मिलेंगी। सोचने का बात है कि नहीं। जिस तरह वचन बिना प्रार्थना अधूरा है, प्रार्थना बिना विश्वास है, विश्वास बिना ये तीनों अधूरा है, ठीक उसी प्रकार ये तीनों जो है वो आज्ञा के बिना अधूरा है। तो मेरे जीवन में परमेश्वर का आज्ञा है तो हमें मानना ही चाहिए। और एक और देखेंगे दूसरा कुरिन्थियों के 8 का 2 से 4 तक हम देखते हैं। यहाँ कहता है, कलेश की बड़ी परीक्षा में उनके बड़े आनंद और भारी कंगालपन में उनकी उदारता बहुत बढ़ गई। उसके विषय में मेरी यह गवाही है कि उन्होंने अपनी सामर्थ्य भर वरन सामर्थ्य से भी बाहर मन से दिया, और इस दान में और पवित्र लोगों की सेवा में भागी होने के अनुग्रह के विषय में हमसे बार बार बहुत विनती की। हालेलुया। यहाँ पौलुस बता रहे कि हर एक प्रकार के कलेश में, परीक्षाएं में वो आनंद के साथ, वो भारी कंगालपन में भी जी रहे थे, लेकिन परमेश्वर का कुछ एक दास है जो उनको बढ़ती करके दिया, है कि नहीं। उस विषय में यह गवाही दे रहे हैं कि उन्होंने अपनी सामर्थ्य से भड़कर दिया, सामर्थ्य से बाहर की बातों को दिया, और जो भी दिया वो मन से दिया, एक विश्वास के साथ दिया। इस दान में और पवित्र लोगों के सेवकाई में भागी होने के अनुग्रह के विषय में हमसे बार बार बहुत विनती भी क्या की। मतलब आप जो दान देते हैं वो सारे दान सेवकाई के लिए ही, चाहे जिस प्रकार का सेवकाई हो, सेवा तो परमेश्वर का ही है, संसार तो परमेश्वर का ही है, हम सब तो परमेश्वर का ही है, तो उनकी सेवकाई में बढ़ने के लिए मेरे प्यारों इस्तेमाल किया जाता है। तो आप जो दान देते हैं, जो दशमांश देते हैं, वो तो सेवकाई के लिए ही यूज होता है, वो परमेश्वर के कार्य को लिए ही, क्योंकि ये परमेश्वर का आज्ञा है कि नहीं। इसका मतलब कि जो भी दान आप सभी देते हैं या दशमांश, वो कंगाल लोगों की मदद के लिए और स्वतंत्र दास दासी के लिए भी होता है, और विधवा और अनाथों के मदद के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए जब भी दान या दशमांश दे, बिना कुरकुराहट से निकाले, या दास हो या विश्वासी जन हो। याद रखे कि जो हम लोग को पता है, हम लोग सेवा करते हैं, आप लोग जो सेवक लोग हैं उन्हें भी पता है कि जो दान हमको परमेश्वर की ओर से मिलता है वो परमेश्वर की ओर से एक आशीष है, और उस आशीष में से ही हमें दशमांश हमें भी निकालना है, जिस प्रकार विश्वासी लोग निकालते हैं।
है कि नहीं। तो पास्टर लोगों को और विश्वासी लोगों को दोनों को परमेश्वर में क्या करना है, फेथफुल रहना है, ताकि सेवकाई में बढ़ोतरी हो सके। और विश्वासी लोग से भी विनती है कि आप लोग अपने अपने पास्टर को, अपने अपने कलीसिया को जब अपने कमाई का ईमानदारी से, अपने आशीषों का ईमानदारी से जब बीज नहीं बोएंगे, तो ना तो आपका जीवन में कुछ फल आएगा, ना तो परमेश्वर के कार्य में कोई बढ़ोतरी होगी। यदि आप चाहते हैं कि परमेश्वर का कार्य का बढ़ोतरी हो, तो आप हेल्प कीजिए। और ऐसा नहीं कि आप नहीं देंगे तो परमेश्वर का कार्य पूरा नहीं होगा, लेकिन आपके लाइफ में जो परमेश्वर का कार्य का बढ़ोतरी होने वाला है वो रुक जाएगा। क्योंकि हमारा परमेश्वर महान है, वो तो आए हैं हर एक वायदे को पूरा करने, वो तो आए हैं हर एक प्रतिज्ञाओं को क्या करने के लिए, पूरा करने के लिए आए हैं। वो तो पूरा होना ही है, लेकिन इसमें आपका और हमारा क्या चाहिए, योगदान चाहिए दशमांश के रूप में। इसलिए बिना कुरकुराहट से कुछ भी दान दशमांश उठाने की भेंट निकाले तो उसमें कुरकुराहट ना हो। और हम मत्ती 24:14 देखते हैं, और राज का यह सुसमाचार प्रचार किया जाएगा कि सब जाति पर गवाही हो, तब अंत आ जाएगा। मतलब हर एक राज्य में जब तक सुसमाचार नहीं सुनाया जाएगा मेरे प्यारों, तब तक अंत नहीं आएगा। लेकिन याद रखिए, एक बात को जान रखिए, सुसमाचार सुनाने के लिए पैसा की जरूरत पड़ती है, परमेश्वर की सेवकाई के लिए पैसा की जरूरत पड़ती है, दास दासी को आने जाने के लिए पैसा की जरूरत पड़ती है कि नहीं। तो क्या है कि जब, और बाइबल छपाने के लिए, ट्रैक्ट छपाने के लिए, नया नियम छपाने के लिए पैसा की जरूरत पड़ती है कि नहीं। तो ये कहाँ से आएगा, ये उसी दान दशमांश से यूज किया जाएगा जो आप लोग कलीसिया का हेल्प करेंगे, जो आप लोग चर्च का हेल्प करेंगे, ये वहीं से क्या किया जाएगा, निकाला जाएगा, और इसी से सेवकाई को बढ़ाया जाएगा, उसी में यूज में लाया जाता भी है कि नहीं। और फिलिपियो 4:15-17 तक पढ़ते हैं कि हे फिलिपियो, तुम आप भी जानते हो कि तुम सुसमाचार प्रचार के आरंभ में जब मैं मकिदुनिया से विदा हुआ, तब तुम्हें छोड़ और किसी मंडली ने लेने देने के विषय में मेरी सहायता नहीं की। मतलब ये आप पौलुस जी कहते हैं कि जब वो मकिदुनिया में थे तो उसको किसी ने सहायता नहीं किया, बस एक सहायता किए जिनके विषय में पौलुस जी ने फिलिपियो को विषय में बोले, वो फिलिपियो जी ने क्या किए थे, उनको मदद किए थे। और 16 में कहता है, इसी प्रकार जब मैं थिस्सलुनीकियों में था तब भी तुमने मेरी घाटी पूरी करने के लिए एक बार क्या बार कुछ भेजा था। मतलब फिलिपियो जो था वो पौलुस को मदद करते थे हर एक क्षेत्र के सेवकाई के लिए, और पौलुस को इतना उनके मन को भाया, इनके व्यवहार, इनका प्रेम, इनका दया, वो परमेश्वर का जो अनुग्रह उनके अंदर था वो दिख रहा था, वो इस चीज को क्या किए, प्रकट किए। तो मेरे प्यारों, आपको भी चाहिए कि इस प्रकार क्या करें, हम इसी प्रकार का फिलिपियो के जैसा, फिलिपियो के समान हम बने और परमेश्वर के दास लोग को मदद करें। जब हम एक दूसरे पास्टर का, जब हम खुद दास होकर के, दासी होकर के एक दूसरे दासी का मदद नहीं करेंगे तो सेवकाई क्या है, कैसे बढ़ेगा, परमेश्वर का कार्य को पूरा कैसे हम लोग कर पाएंगे। हम लोग बोल तो सकते हैं कि परमेश्वर के कार्य को बढ़ाना है, लेकिन बोलना ही काफी नहीं है। बोलने से सब कुछ हो जाता तो हो जाता, हम और आप परमेश्वर नहीं है, ठीक है, परमेश्वर ही बोला और सारा चीज सृष्टि हुआ, लेकिन परमेश्वर हमको बोला कि यदि हम मुंह से अच्छी अच्छी बातों को बोलेंगे तो जरूर वो पूरा होगा, है कि नहीं। तो ऐसा नहीं है कि अगर हम बोलेंगे कि रोटी बरस जाए, आशीष आ जाए, बरकत, मतलब ऐसे ही बिना कुछ किए हुए, बिना कर्म, बिना आज्ञा, बिना विश्वास का हो जाए, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है कि नहीं। वो ठनठनाते हुए झांझ के जैसा हम लोग हैं। तो क्या करना है, हम लोग को मदद करना है। जब मदद करेंगे तभी बढ़ेगा हमारा कलीसिया, परमेश्वर का सेवकाई, हमारा हिंदुस्तान, हमारे हिंदुस्तान के लोग, हमारे बिहार का लोग तभी बढ़ेंगे, है कि नहीं। तो घर एक गरीबी में परिस्थिति में क्या करना है, एक दूसरे का, पास्टर लोग का साथ देना है, दासी का साथ देना है। यहाँ कह रहा है 17 में, यह नहीं कि मैं दान चाहता हूं, परंतु मैं ऐसा फल चाहता हूं जो तुम्हारे लाभ के लिए बढ़ता जाए। पौलुस कह रहा है कि देखो, मैं दान चाहता था इसलिए नहीं, बल्कि मैं चाहता हूं कि जो फल हो तुम्हारे जीवन में वो बहुत बड़ा उस दान का प्रतिफल आए, इसके लिए वो चाहता था। और उनके पास थोड़ा सा ये थी, कुछ समस्याएं थी उनके पास, पौलुस जी के पास। तो फिलिपियो ने दो बार उनकी मदद की, और बहुत आयत से मदद की, और मन से मदद की, बिना मदद मांगे ही मदद की। पौलुस जी उनसे मदद नहीं मांगे, लेकिन वो खुद ही, वो जान, जब उनके पास पहुंचा होगा मैसेज, जब वो सुने होंगे, तो उन्होंने क्या किया, पौलुस जी का
मदद किया। हमें भी जब हमें पता चले कि कोई भाई यदि सेवा कर रहे हैं, इंडिपेंडेंट हैं, तो हमें उनकी मदद करनी चाहिए। कोई सिस्टर यदि सेवा कर रही हैं तो हमें उनका मदद करना चाहिए है ना, कि है नहीं कि उनके मनोबलों को हमको तोड़ देना चाहिए। भाई झोली छाप पास्टर है, कोई झोली छाप नहीं होता है, कोई दास दासी, जो बहुत सारे पास्टर लोगों को देखते हैं वो अक्सर तोड़ते हैं उनके मनोबल को, तुम झोली छाप हो। नहीं, ऐसा नहीं कहना है। वो परमेश्वर का दास है, परमेश्वर उसे माँ के गर्भ से चुना, आपको चुना तो उन्हें भी चुना है, और उनको अधिकार है सुसमाचार प्रचार करने का हर एक जाति के बीच में जा करके। तो आप सपोर्ट कीजिए, है कि नहीं। और इस वचन के अनुसार हमें क्या करना है, यहाँ कहता है मतलब सुसमाचार प्रचार के लिए और सेवकाई के लिए भी पैसा का जरूरत पड़ता है कि नहीं। हर प्रकार हर एक क्षेत्र में मदद का जरूरत पड़ता है। तो अच्छा है, भला है कि हम लोग दान दशमांश ईमानदारी से निकाले, विश्वास के साथ, बिना कुरकुराहट के निकाले, और परमेश्वर के सेवकाई को पूरा करने के लिए पूरा दास दासी लोग एकजुट होकर के करें, बिना कुरकुराहट के। क्योंकि यदि हम स्वर्गीय हैं तो हमारे अंदर स्वर्गीय ज्ञान होना चाहिए, संसारिक नहीं। जब हम स्वर्गीय हैं, जब हमारा स्वर्गीय पिता पे भरोसा है, तो हमारे अंदर जो भावनाएं पाई जाती हैं, जो हमारा चाल चलन, जो हमारा व्यवहार पाया जाना पाए, वो तो ना तो संसारिक हो, ना तो शारीरिक, ना तो शैतानी, वो स्वर्गीय ज्ञान हो। जैसे याकूब के पत्री में परमेश्वर ने बोला, उस प्रकार की ज्ञान हमारे अंदर होना चाहिए। न जहाँ डाह, न विरोध, न विधर्म, न बखेरा, कुछ भी नहीं। क्योंकि हम लोग एक ही झुंड, एक ही कलीसिया, एक ही परमेश्वर, एक ही चरवाहा का है। हमारा एक ही परमेश्वर, हमारी एक ही झुंड, हमारा एक ही कलीसिया होगा आने वाले समय में, और हम एक ही परमेश्वर का संतान हैं। तो मेरे प्यारों, अगर आप लोग दान दशमांश नहीं निकालते हैं तो प्लीज आप लोग अपने अपने पास्टर को सपोर्ट क्या करने का बात नहीं है, परमेश्वर की आज्ञाओं को माने और उनको सेवकाई में सपोर्ट करें, और दान और दशमांश को निकालें ईमानदारी से। क्योंकि आपका दिल हम नहीं देख रहे हैं, आपका पास्टर नहीं देख रहा, परमेश्वर अवश्य देख रहा है। वो स्वर्ग से दृष्टि करने वाला और मनों को जांचने वाला परमेश्वर है। और प्रकाशित वाक्य 22:12 में परमेश्वर कहता है कि मैं शीघ्र आने वाला हूँ, और हर एक के काम के अनुसार प्रतिफल देने के लिए मेरे पास है। तो आपके पास है उनका प्रतिफल देने के लिए। तो आपको सोचना है आपको क्या करना है। तो परमेश्वर आशीष करे इस वचन के साथ, और खुश रहिए आप लोग, आनंदित रहिए।